जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री गुरुदेव भगवान। हमने अब तक यहाँ तक कर लिया था, बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, शयन नयन पर दोष निहारा। अर्थात जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं, हम उनको भी प्रणाम करते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोरि जन, बिनती करहीं सप्रतीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु और मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यानी हित की अगर बात करेंगे तो वो जलना शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका नुकसान कैसे हो। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज और न लाऊ भोरा। बाल से पली अहि अति अनुरागा, हूँ ही निरामिष कब हूँ की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, उनको प्रार्थना की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। गौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। यानी दुष्ट का जो आप कितना ही प्रेम कर लीजिए, दुष्ट के साथ कितना ही प्रेम पूर्वक उनके हित की बात कर लीजिए, उनको पोषित करने का काम कर लीजिए, लेकिन वो नुकसान जो उनकी प्रवृत्ति में है करने का, उसे वो कभी नहीं त्याग सकते। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज और न लाऊ भोरा। बायस पील अहि अति अनुरागा, हूँ ही निरामिष कब हूँ की कागा। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अर्थात अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक जो संत होता है वो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं। जब संतों का संग मिलता है और जब हम उनसे अलग होते हैं तब बहुत पीड़ा होती है, ऐसा लगता है कि हमारे प्राण निकल गए हैं। और दूसरे जो असंत होते हैं वो जब मिलते हैं तब दुख होता है। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना दुखदाई होता है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। यानी अच्छी प्रवृत्ति के लोग और बुरी प्रवृत्ति के लोग, अपराधी लोग और पुण्य आत्माएं, वो एक ही साथ धरती पर जन्म लेती हैं। एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे जोंक भी पानी में होती है और कमल भी पानी में होता है, लेकिन उनके गुण सर्वथा अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है, खून पीने लगती है। साधु अमृत के समान, यानी मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले होते हैं जो संत होते हैं, जो सच्चे साधु होते हैं। और जो असाधु वो मदिरा के समान होते हैं, वो मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले होते हैं। वो कभी भी अच्छे मार्ग की बात नहीं करेंगे, वो सांसारिक जो मोह माया उसमें डालने की प्रवृत्ति पैदा करेंगे।
दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत गुरु अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। यानी अच्छाई और बुराई एक ही समय पैदा होती हैं। भल अन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। अर्थात भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। जैसा जिसका जो स्वभाव होता है वो उसी के अनुसार संसार में चाहे यश कीर्ति मिलनी हो, चाहे बुराई मिलनी हो, चाहे अपयश मिलना हो। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। यानी जो अच्छी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको साधु का जो संग है वो अच्छा लगता है, साधु की वाणी, संत की वाणी अच्छी लगती है। लेकिन जो बुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको जो बुरी प्रवृत्ति का बढ़ावा देने वाले लोग होते हैं उनका संग अच्छा लगता है, उनकी बातें अच्छी लगती है और वो उनके मार्ग पर चलकर ही खुशी की अनुभूति लेते हैं। भलो भला इहि पै लहई, लहई नीचाई ही नीचू। सुधा सराहिए अमरता, गरल सराहिए मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है, वो कभी भी बुराई ग्रहण नहीं करेगा। जो भला मानस है वो जहाँ भी अच्छाई होगी उसको ग्रहण कर लेगा, लेकिन जहाँ बुराई होगी वहाँ अगर वो खड़ा भी हो गया तो बुराई को ग्रहण नहीं करेगा। और नीचता को ही ग्रहण करता है। जिसकी प्रवृत्ति जैसी है वो उसी वस्तु को या उसी गुण को अपने आप ग्रहण कर लेता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारना में। विष कभी किसी को जिंदा नहीं करता, उसे मारने का काम करता है। उसे चाहे कैसे भी दे दिया जाए, विष को आप ज़बरदस्ती दे दीजिए, विष को चाहे खुद पान कर लीजिए, विष को चाहे धोखे से किसी को पिला दीजिए या खुद पी लीजिए, तो वो अपना काम करेगा ही करेगा, वो आदमी को मारेगा ही मारेगा। इसी प्रकार जो गंदी प्रवृत्ति हैं वो आदमी को बर्बाद कर देती है, तहस नहस कर देती हैं। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार हैं, साधुओं की भी और अवगुणों की भी। और अथाह समुद्र है, जितने आप डूबते चले जाएंगे उसकी गहराई में उतने ही चलते चले जाएंगे, लेकिन आपको था कहीं भी नहीं मिलने वाली है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को जानेंगे नहीं, अच्छाई या बुराई को नहीं जानेंगे, आप कैसे पहचानेंगे, कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि हमें इनको ग्रहण करना है कि नहीं करना, ये अच्छी चीज़ है कि नहीं है, ये सद्विचार हैं कि नहीं है। सद्विचारों का पता भी तभी चलता है जब हमारे सामने जो गंदे विचार हैं वो आते हैं, तभी पता लगता है कि ये सद्विचार हैं, हमें इन पर चलना चाहिए। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिगलाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो अच्छे लोग हैं उनको कोई और पैदा कर रहा है और जो बुरे लोग हैं उनको कोई और पैदा कर रहा है। ये सब ब्रह्मा जी के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर
वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। यहाँ गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप गुणों को ग्रहण करते हैं कि अवगुणों को ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें विवेकता से काम लेना चाहिए और सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच उर नीचू, अमीय सुजीवन मान रुमीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छिक रंग अवनीसा, काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। अर्थात दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा करवनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ जितने भी हैं वो ब्रह्मा की ही सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहीं पय परिहरि बारी विकार। अर्थात विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है। गुण भी हैं और दोष भी हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। जो सच्चे साधु है, सच्चे संत हैं, वो गुणों को ग्रहण करते हैं, अवगुणों को वो ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अवगुणों का मार्ग ये बर्बादी का मार्ग, ये सांसारिक चक्र में डालने वाला है, ये मोह माया के पास में फंसाने वाला है, ये परमात्मा से दूर करने वाला है। इसलिए वो इसकी मोह माया में नहीं फंसते और वो सद्गुणों को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरुक्त हो जाता है, यानी गुणों को ग्रहण करना शुरू कर देता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग, जो साधु लोग होते हैं, भले लोग का मतलब जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं, यानी कई बार उनसे भी चूक हो जाती है। सो सुधारी हरि जन जिम लेही, दलि दुख दोष बिमल जसु देही। खलउ करही भल पाई सुसंगु, मिटैन मलिन सुभाउ अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं, चूक जैसे ही हुई, वो किसी गलत मार्ग पर अगर थोड़ा सा चल भी लिए, वो तुरंत अपनी चूक को, अपनी गलती को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं। वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। इसी प्रकार जिनका स्वभाव मलिन प्रवृत्ति का होता है, वो भी कई बार अच्छा काम कर देते हैं, लेकिन वो उनकी प्रवृत्ति में नहीं आ पाता,
वो थोड़े समय के लिए, थोड़े क्षणों के लिए कोई अच्छा काम कर भी देंगे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति वही मलिन रहेगी, उनकी सोच वही रहेगी जो सांसारिक मोह माया उसमें फंसने की रहेगी, जो दुष्चरित्र इस समाज के है उसको ग्रहण करने में रहेगी। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजी हहीं तेऊ, उगरहि अंत न होई निबाहु, काल ने जिमि रावण राहु। जो ठग है, वेशधारी, अलग अलग वेश बना करके जो ठगने का काम करते हैं, जो ऐसा वेश बना लेते हैं ऐसा लगता है कि ये साधु हैं, लेकिन वो साधु नहीं होते, वो असल में ठग होते हैं, वेश बनाने का काम कर लेते हैं। उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है। अगर साधु का वेश आपने बना लिया तो आम जनमानस ये समझता है कि ये साधु ही होंगे, ये संत होंगे, और उनका वो आदर करना शुरू कर देते हैं। परंतु एक ना एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं। उनकी जो कारस्तानी है, जो वेश बनाते हैं, जिसके अंदर उनकी दुरात्मा बैठी हुई है, वो लोगों के सामने आ ही जाती है। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ था। कितना भी आप छुपा लीजिए, कितने दिनों तक आप प्रपंच करेंगे, एक ना एक दिन वो सामने जगत के आ ही जाता है। वो कहावत भी है, 100 दिन चोर के 1 दिन शाह के। कितना है बेस बना लीजिए, कितने प्रपंच रच लीजिए, हकीकत लोगों के सामने आ ही जाती है। किहूँ कुबेसु साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंग, हानि कुसंग सुगंध, हानि कुसंग संगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जो सच्चा संत होता है उसका सम्मान, अगर उन्होंने वैसा चकाचौंध करने वाला वेश ना भी धारण कर रखा हो, तब भी उनकी वाणी में वो रस टपकता है कि लोग ना चाहते भी उनका सम्मान करने पर मजबूर हो जाते हैं, उनकी काबिलियत की वजह से। जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। कितना भी आप देख लीजिए जीवन में, जब आप अच्छा संग करेंगे तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है, और अगर कुसंग करेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है कि वो पकड़ा जाता है और सलाखों के पीछे जाता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। जानबूझकर भी हम वही गलतियां करने लगते हैं, जबकि हमें पता है कि अगर हम अच्छाई की राह पर चलेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होना शुरू हो जाता है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल गंगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है। जब तेज हवा आती है तो आपने देखा हो कि धूल पूरे आसमान में चढ़ जाती है। जब आंधी आ जाती है, बवंडर आता है, तो पूरी धूल आकाश को ढक लेती है। और वही नीचे बहने पर वो जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। जब वो धूल पानी में बैठती है तो उसको कीचड़ बना देती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं। साधु के यहाँ उनकी झोपड़ी में अगर तोता मैना रहते हैं तो राम राम करना सीख जाते हैं और वो बोलने लग जाते हैं राम राम कहना। और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं, क्योंकि वो गालियाँ सुनते हैं। जो असाधु के घर तोता मैना रहे हैं वो वहाँ पर गालियाँ सुनते हैं, लेकिन साधु के यहाँ तोता मैना रहने वाले वो राम राम सुनते हैं।
वो संत वाणी सुनते हैं, इसलिए उनका स्वभाव वैसा ही हो जाता है। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजूमसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वो काला कर लेता है चारों ओर। जिस तरीके से जहाँ धुआं उठता है वहाँ कालिख छोड़ ही जाता है। वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। धुआं वही है लेकिन स्वभाव बदल गया। और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। यानी चीज़ वही है लेकिन उसका कार्य कैसे बदल जाता है, बाकी की चर्चा कल करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय, वृषभान दुलारी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री सीताराम।